फिल्म शोले में आपने वीरू को पानी की टंकी पर चढ़ते देखा होगा, लेकिन अब ऐसा ही एक हाई वोल्टेज ड्रामा मध्य प्रदेश के गौतमपुरा में भी देखने को मिला है, जहां पत्नी से विवाद के बाद एक युवक 55 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। नीचे पत्नी खड़ी रही, ऊपर युवक आत्महत्या की धमकी देता रहा। मौके पर भीड़ जुड़ गई और पुलिस भी पहुंची। करीब 1 घंटे तक चला शोले का स्टाइल ड्रामा। उसके बाद में पुलिस ने बड़ी ही मशक्कत के बाद उक्त युवक को नीचे उतारा। इसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है। देखिए क्या है मामला। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान बिजासन मंदिर क्षेत्र की बस्ती के कुछ बच्चे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर शिवम वर्मा से मिलने पहुंचे। बच्चों का जन्म घर पर होने के कारण उनका कोई अस्पताल रिकॉर्ड नहीं था, जिससे जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे। स्कूल एडमिशन भी प्रभावित हो रहा था। मामले को लेकर कलेक्टर ने नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे बच्चों की जाँच कर विशेष कैंप लगाए जाए और आवश्यक दस्तावेज तैयार कर जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाए। कुछ बच्चे हैं जिनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे क्योंकि उनके जन्म का रिकॉर्ड नहीं था अस्पताल का। तो ऐसे जितने बच्चे आज वो आए थे अपने पास, तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि कल हमारे नगर निगम के अधिकारी और हमारे तहसीलदार साहब जाकर वहाँ पे कैंप करेंगे और उनके जो भी दस्तावेज होंगे उनको देखकर वहीं पे उनका जन्म प्रमाण पत्र बन जाए, इसकी व्यवस्था करेंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद फिर उनका स्कूल में दाखिला भी कराएंगे, सही बच्चे पढ़ाई करें और देश के अच्छे नागरिक बने, यही हम लोग का प्रयास रहेगा। सर, किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर भी कोई सहायता की गई है? जी बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी जरूरतमंद जिनको स्वास्थ्य उपचार की आवश्यकता होती है उनकी जिला प्रशासन तत्काल सहायता करता है और हमें बड़ी खुशी है कि हमने उनकी सहायता करी। वो स्वास्थ्य लाभ ले रही थी वो दीदी, और उनका आगे का भी जो उपचार होगा उसको भी जिला प्रशासन वहन करेगा और वो जल्दी सकुशल स्वस्थ हो, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। देखिए, आज जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ पे आगमन हुआ था। विगत 1 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं बच्चे। इनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहे और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने का एक मुख्य कारण है इनका घर पे जन्म होना। ये सारे बच्चे कबड्डी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। इनको प्रतिरक्षक महिला एवं बाल विकास संस्था के माध्यम से इनको सभी खेलों से अभिसिंचित भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज कलेक्टर महोदय ने बहुत ही मार्ग प्रशस्त किया है। उनका मैं आभार अभिव्यक्त करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। ऐसे कलेक्टर इंदौर नहीं पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए और आशावादी हूँ कि कल जब आएंगे तो इनके सभी के जन्म प्रमाण पत्र बनेंगे। वहाँ के बच्चे रहने वाले हैं? बिजासन माता मंदिर के सामने एक बस्ती है, वहीं पर ये बच्चे सारे रहते हैं। आप कौन लगते हैं? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मुझे संज्ञान में आया कि ऐसा भी विषय है और इनके साथ साथ और भी ऐसा विषय संज्ञान में आ रहे हैं जिनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो इनके बनने के बाद महोदय से विनती करूंगा कि आगे भी इनके और जो जिनके नहीं बने उनके बने। कितने बच्चे हैं? लगभग 50 से 60 बच्चे हैं और अभी जो संज्ञान में आए हैं वो अलग बस्ती है, उसका अभी मुझे कोई ऐसा अंदाजा है नहीं। मैं जाके देखूँगा। आपका पूरा मोहित सिंह चौहान, प्रतिरक्षक महिला एवं बाल विकास संस्था से निदेशक। लगातार सामने आ रही बस आगजनी की घटनाओं ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। शाजापुर में हाल ही में खड़ी बस में लगी भीषण आग में पूरी बस जलकर खाक हो गई थी, जबकि एक बच्चे की दर्दनाक मौत भी हुई थी। एक तरफ प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटा, वहीं अब आम लोग भी बस में सफर करने से डर रहे हैं। इस बीच बस की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। एसोसिएशन का कहना है कि आधुनिक BS6 तकनीक वाली बसों में तकनीकी खामियों के कारण इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। बस निर्माता कंपनियां सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरत रही है। मैडम, बिना चेक करे तो गाड़ी जाती ही नहीं है कहीं। तो फिर ये गलती कहाँ से हुई? ये गलती तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गलती हुई। करके अगर निकाली गई गाड़ी है ये गलती जाती नहीं ना, 80 किलोमीटर दूर जाके हुआ है ये। तो हमारे यहाँ होती तो हम तो यहीं उसको रोक के काम करवाते ना। क्या आपका नाम बता दीजिए? नासिर खान। शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट में। आज अपना प्रेस वार्ता ली है, क्या उद्देश्य है? बस हमारा उद्देश्य ये है कि हम मतलब हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हम निर्दोष है, हमारा कोई दोष नहीं है। आपकी बस से खास में एक जो 4 साल का बच्चा है वो उस बस में जल गया था, क्या कहेंगे, क्या स्थिति थी आपकी बस की? बस अच्छी कंडीशन में थी, 18 महीने पुरानी बस थी। इंदौर से अच्छी तरीके से चल के गई है। होटल पे जब खड़ी हुई है, सारे पैसेंजर और हमारा स्टाफ होटल में खाने पीने को उतरा है। उसके 15-20 मिनट बाद किसी ने अंदर खबर दी है कि गाड़ी में धुआं निकल रहा है, आग लगने जैसी हो रही है। ये लोग जब बाहर आए, बाहर इन्होंने देखा तो आग बढ़ती जा रही थी और बड़ी तेजी में बढ़ रही थी। काफी प्रयास किया, स्टाफ ने भी प्रयास किया, होटल स्टाफ था उन्होंने भी प्रयास किया,
तो पर आग पे काबू नहीं कर पाए। गलती किसकी मानते हैं? गलती इसमें सब BS6 जो बसेज आ रही हैं उनमें बहुत सारी वायरिंग ECU सेंसर बेस कर दिया है, उस वजह से ये सब हादसे हो रहे हैं। और ऐसा एक पहला हादसा नहीं है, पहले भी काफी हो चुके हैं और लगातार ये हो रहे हैं। इसमें जो वायरिंग है, सर किस विषय को लेकर आप लोग आए हैं? क्या पता करना चाहता है? इस दुखद हादसे से हम लोग दुखी हैं सब, लेकिन हमारा पक्ष ये है कि हम लोग उसमें निर्दोष है, हमारा कोई दोष नहीं, इसलिए हम आए सर। हमारा कोई दोष नहीं उसमें, बस जली है, उसमें हमारा कोई हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि हमने बस जलाई है, हमारी वजह से बस जली। इसमें टेक्निकल जो वायरिंग की परेशानी है उससे बस जली है और यहाँ से सही गई थी उसमें। BS6 को लेकर आप क्या कहेंगे? BS6 को लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो तकनीक अपना रही है कंपनियां, उसको सुधार करे तो ही ये बस सप्लाई करे। भीषण गर्मी के बीच इंदौर कलेक्टर कार्यालय में लोगों को राहत देने के लिए अनूठी पहल की गई है। परिसर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत विशेष सोलर चेयर बनाई गई है। सोलर ऊर्जा से चलकर लोगों को ठंडी हवा और पानी की फुहार देगी। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में लगाई गई यह सोलर चेयर इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चेयर में लगे सोलर पैनल इसे बिना बिजली खर्च संचालित करेंगे। इससे पंखे ठंडी हवा देंगे, वहीं पानी की हल्की फुहारें गर्मी से राहत पहुंचाई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने मौके पर पहुंचकर इस नवाचार का अवलोकन किया। उनका कहना है कि यह प्रयोग सफल होने के बाद इसे अन्य जगह भी लागू करेंगे। देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं और बहुत सारे आवेदक कलेक्ट्रेट परिसर में आते हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी आवेदक या सेवा राय के लिए जो भी हमारे पास आवेदक आते हैं उनकी अच्छी वो व्यवस्था रखी जाए, उनको बैठने की अच्छी व्यवस्था रहे। तो इसी दिशा में एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट था जिसमें सोलर पैनल की मदद से सोलर पावर्ड जो है ये पूरा सिस्टम है, बेंच है ये, और इसमें वाटर मिस्ट के रूप में स्प्रे होता है, एक पंखा चलता है और सब कुछ सोलर पावर से चलता है ये। तो बहुत ही किफ़ायती सिस्टम है ये। तो इसको एज ए पायलट हमने लगाया है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बैठ सकेगा, बैठने पर इनके सेंसर एक्टिवेट होंगे और उसके बाद इसमें जो ऊपर पंखा है और जो मिस्ट ब्लोअर है वो चालू हो जाएगा, जिससे आदमी को शीतल एहसास होगा और टेम्परेचर कम हो जाएंगे। तो यही प्रयास से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको कलेक्ट्रेट परिसर में रखा गया है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहेगा तो हमारा अगला प्रयास यही रहेगा कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं हमारी, जहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसी जगहों पर भी इसको हम लोग रखाने का व्यवस्था करेंगे, जिससे लोगों को इस गर्मी से निजात मिल सके। ये किस तरह का चेयर बना है और क्या उपयोग, किस उद्देश्य के साथ? देखिए, जिस हिसाब से भीषण गर्मी पड़ रही है, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा डर बना रहता है, तो ये बेसिकली मुसाफिरों के लिए है और सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें जो सिंहस्थ का अभी तक जो गाइडलाइन आई है, जो मैप बना है, इसमें 15 से 17 किलोमीटर दूर गाड़ियों को रोक दिया जाएगा और फिर वहाँ से लोग पैदल आएंगे। इतनी भीषण गर्मी में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनकी राहत के लिए बनाया गया है। रास्ते में इसमें कोई बिजली नहीं लग रही, कुछ नहीं, एक छोटा सा सोलर पैनल लगा है, एक मोटर लगी है और टाइमर लगा हुआ। ये जो कुर्सी बेंच आप देख रहे हैं, इस बेंच में ही पानी भरा हुआ है 1000 लीटर। तो और ये थोड़ा थोड़ा टाइम पे चलता, मतलब हार्डली अगर ये दिन भर में 50 लीटर या 100 लीटर भी अगर पानी लेता है, हमने एक अप्रोक्सीमेट लगाया कि 100 से 150 लीटर पानी भरी धूप में ले गए, तो ये 7 दिन तक 8 दिन तक पानी इसका चलेगा। तो पानी भरने की भी प्रॉब्लम नहीं है। कुर्सी के अंदर पानी, चेयर के अंदर पानी भरा, मतलब कि पानी चेयर भी ठंडी रहेगी। स्प्रे हमने इस टाइप से किया कि जो 4 लोग बैठे हैं वो तो हो, आसपास जो मिस्ट का स्प्रे है, ताकि जो आसपास लोग खड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को राहत मिल सके। तो सिंहस्थ के लिए एक कंसेप्ट है और कोई खर्चीला है नहीं, रिसाइकिल प्लास्टिक से बना हुआ। कलेक्टर साहब ने भी देखा। इंदौर नगर निगम की मंगलवार को हुई जनसुनवाई में शहर भर से नागरिक अपनी समस्याएं लेकर निगम मुख्यालय पहुंचे थे। किसी ने पानी की किल्लत बताई तो किसी ने सफाई और सीवरेज व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। मंगलवार को आयोजित जन समस्या में करीब 30 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है। जल प्रदाय, सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण और सड़क संबंधी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई है। आज जनसुनवाई में कुछ सेवा मैटर्स भी आए हैं, जैसे जो कुछ लोगों ने अनुकंपा नियुक्ति के और कुछ जिनकी सेवा अनुपस्थिति वगैरह की वजह से ख़त्म की गई थी, उन्होंने भी कुछ आवेदन दिए हैं। इस प्रकार अदरवाइज़ कुछ अतिक्रमण और राजस्व संबंधी, प्रॉपर्टी टैक्स के उनके खातों में सुधार के संबंध में भी कुछ आवेदन आए हैं। सर, LNT के अफसरों को इंदौर के बाबा भूतनाथ मंदिर को लेकर एक बार फिर विवाद
गहरा गया है। श्रद्धालुओं ने मंदिर की जमीन, खसरा नंबर और रास्ता बंद किए जाने को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि शासकीय तालाब की पाल पर स्थित यह प्राचीन मंदिर पुराने रिकॉर्ड में अलग खसरे में दर्ज था, लेकिन बाद में कथित रूप से खसरा बदल दिया गया। उनका दावा है कि वर्ष 2006 के रिकॉर्ड में मंदिर का उल्लेख नहीं था, जबकि 2025 के रिकॉर्ड में अलग खसरे में दर्ज बताया गया है। श्रद्धालुओं ने मंदिर का रास्ता तत्काल खोलने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, वरना आंदोलन की धमकी दी है। मंदिर को लेकर के क्या पूरा मामला है? बाबा भूतनाथ का मंदिर अति प्राचीन पुराना मंदिर है, जो कि शासकीय तालाब की पाल पर दर्ज था 682 नंबर पर कुछ अधिकारियों की साठगांठ की वजह से 682 नंबर पर से खसरे पे से मंदिर उठकर 654/2/3 पर चला गया। हमने 2006 की टीएनसी निकलाई, उसमें कहीं भी मंदिर नहीं पाया गया। और 2025 में मंदिर कैसे चला गया उस खसरे में, पहला हमने ये बोला साहब को। फिर दूसरा, मंदिर पर आने जाने का मार्ग बंद पड़ा हुआ है। अब हमने साहब से बोला कि जिन लोगों ने मार्ग बंद करा उनके ऊपर आप एक्शन लीजिए और मंदिर का रास्ता खुलवाया जाए। इनमें फर्जी ट्रस्ट जमीन है, हाँ वो जमीन बताई जा रही है, मंदिर जो है किसी दूसरी जगह बताया है। ठीक है। 654 नंबर, जो 654 नंबर खसरा 654/2/3 वो उनका प्राइवेट खसरा है, और 682 नंबर शासकीय तालाब की पाल है। जब हमने शासकीय तालाब पाल का नफ्ती के लिए आवेदन लगाया तो उस नफ्ती के आवेदन पर मैं उपस्थित नहीं था, मेरे नाम जबरदस्ती लिखा गया। हमारे मंदिर समिति के लोग जो मौके पंचनामे पर उपस्थित नहीं थे, उनके नाम की फर्जी साइन करी गई और उस 682 पर से मंदिर उठाकर 654 पर करा गया। और कहीं भी ऐसा रिकॉर्ड में दर्ज नहीं, जैसे मैंने पूर्व में बताया टीएनसी 2006 की टीएनसी मैंने साहब को दिखाई है, उसमें मंदिर कहीं भी दर्ज नहीं। और 2025 में मंदिर कैसे आ गया? अगर वो बता रहे कि 654 में मंदिर आया है तो वो कैसे आया 2025 में, जब 2006 में मंदिर नहीं था, 2025 में कैसे आ गया? टीएनसी के साथ में हमने पेपर लगाए। भूतनाथ मंदिर का मामला जो है लगातार आ रहा है, आज भी लोग आए थे, तो क्या बातचीत हुई है? देखिए, उनका विषय ये था कि उनको मंदिर पे जाने का रास्ता करना है, और जो दूसरा पक्ष है उसने बताया कि उनके पास डिग्री है। तो एक बार हम इनके दस्तावेजों को आज दिया गया है और हम लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं। जो भी नियमानुसार जो भी चीज संभव होगी होगी। 2024 में आप लोगों द्वारा, मतलब कलेक्टर कार्यालय द्वारा सीमांकन कराया गया है। सीमांकन में वो जो भूतनाथ मंदिर है वो प्राइवेट ट्रस्ट की भूमि पर बना हुआ था, लेकिन जो दूसरी पार्टी आई है उसका कहना है कि सरकार ने भी हेरफेर की है और गलत तरीके से। अभी चूंकि आज विषय पहली बार आया, मैंने इसे बताया पहले कि दस्तावेज इन्होंने दोनों पक्षों ने दिए, एक बार दस्तावेज परीक्षण होगा तभी कुछ करना बेहतर होगा। सर, कुछ बच्चों मध्य प्रदेश टेनिस संघ द्वारा आयोजित पुनीत मेमोरियल जूनियर अंडर 12 इंदौर ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जोरदार अंदाज में शुरू हुए। यह सबसे बड़ा आकर्षण टॉप सीड के रघुवंशी की हारी धनुष खन्ना ने उसे 6-3, 3-6 और सुपर ट्राईब्रेकर में 10-4 से मात दी। दूसरी वरीयता प्राप्त तनुश्री बीसी, योगराज सिंह और ओजस मिश्रा ने भी शानदार जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। बालिका वर्ग में टॉप शील्ड सेजल से साधव ने एक तरफा जीत हासिल की, जबकि रितेश ने, शुभी रंजन और आर्या कुलकर्णी ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इंदौर में पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। बड़वा में हुए बिजली फॉल्ट ने जल सप्लाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावित कर दिया है। फॉल्ट के चलते तीसरे चरण की पंपिंग बंद करनी पड़ी, जिससे शहर की 9 पानी की टंकियां खाली रह गई। नगर निगम के अनुसार जलूद पंपिंग स्टेशन पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने से रात करीब 3 बजे तीसरे चरण की पंपिंग रोकनी पड़ी थी। इसका असर शहर के अनेक इलाकों पर हुआ है। इंदौर में जल संकट अब लोगों के गुस्से में बदलता नजर आ रहा है। मंगलवार को नगर निगम जनसुनवाई के बाद स्थिति उस समय कुछ अलग बन गई, जब निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल की गाड़ी के सामने महिला आकर खड़ी हो गई और पानी की समस्या को लेकर जमकर नाराजगी जताई। छोटा बांगरदा क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि इलाके में अब तक पाइपलाइन नहीं डाली गई, जिससे उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। शिकायत करने के बावजूद केवल आश्वासन मिल रहे हैं। महिलाओं के विरोध के बाद निगम आयुक्त को वाहन से उतरकर उनकी बात सुननी पड़ी। महिलाओं ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी काफी प्रभावित हो रही है। अगर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बताएं किस तरह की समस्या है आपकी? इस तरह की समस्या है कि हम नली से पानी भरते हैं, नली से हम पानी भरते हैं, हमारे 40 से 50 घर लग रहे हैं, तो है ना, जिसके हाथ में नली चल जाती है वो पानी भरते हैं। अब लेने जाते हैं तो चिल्ला चोट होती है। अब कोई से दिन अगर ज़्यादा झगड़ा हो गया तो उसका कौन हर्जाना भरेगा? कहाँ से आप लोग आए हैं? छोटा बांगरदा रूपनगर से आए हैं। 1 नंबर 16 नंबर वार्ड से 1 नंबर छोड़। किस तरह की समस्या थी? पानी की समस्या सर, पानी को लेकर समस्या है। तो क्या आपने अधिकारी से चर्चा करी? क्या हमारा है ना टेंडर भी पास हो गया, लाइन के लिए बोल रहे हैं कि हो जाएगी मई महीना तक हो जाएगी। मई महीना भी निकल गया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन है ना, जब आते हैं जब एक ही दिलासा दिलाते हैं
कि नहीं आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमारा ये कहना है कि कब होएगा, हमारा ये कहना है कि कब होएगा। हम 8 रोज में आ रहे हैं, हमको खुल के बताते भी नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि अगर हमको आप ना सरकारी डला तो हमको परमिशन दे दो, हम हमारी प्राइवेट डला लेते हैं, हम प्राइवेट भी डालने के लिए तैयार हैं। आज अधिकारी से आपने बात करी, क्या आश्वासन? आज भी आवेदन लेके आए थे, सर के हाथ में गया है। आपका नाम? हाँ, आपका नाम मेरा बताएं। नाम संजू बघेल। रहवासी है आपने? हाँ, कहाँ? छोटा मगरदा, रूपनगर। किस तरह की समस्या है और कहाँ की समस्या है? सर मैं रूपनगर छोटा वागड़दा गली नंबर 5 से हूँ। मेरा नाम लता साहू है। सर हम हर महीने हर 8 दिन में जन सुनवाई अटेंड कर रहे हैं। हर बार आते हैं, एक ही दिलासा देते हैं, आप जाइए घर, हम जांच करेंगे, आपकी फाइल पास है, टेंडर पास है, आपकी पाइपलाइन डल दी जाएगी, आपका प्रॉपर पानी पहुँचेगा। और सर वो भी पानी भी नहीं पहुँच रहा, ना पाइपलाइन हमारे घर तक आई है। तो एक गली में 34 घर है, एक पाइप से पानी भरते हैं, प्रॉपर किसी के घर पानी नहीं पहुँच पा रहा है। रोज आए दिन के झगड़े हो रहे हैं, उनसे हम परमिशन भी मांग रहे हैं कि आप हमें परमिशन दे दीजिए, हम खुद हमारी पर्सनल लाइन डलवा लेंगे पैसे लगा के। तो सर हमें परमिशन भी नहीं दी जा रही है। कौन है ठेकेदार वहाँ? वहाँ का ठेकेदार नहीं पता, लेकिन जो वहाँ का पानी का काम देखते हैं उनका नाम विजय है। अच्छा, दूसरा वो फोन नहीं उठा रहे हैं। और जेडो साहब से भी मिले थे जोन पे जाके, उनने भी यही बोला चेकिंग करेंगे, आपकी पाइपलाइन हो जाएगी, आपकी फाइल पास है, टेंडर पास है। वहाँ का ठेकेदार फोन नहीं उठा रहा है। आप पैसे मत लगाओ, पाइपलाइन आपके द्वारा डाल दी जाएगी। और हम बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए, आपको नहीं करना है तो मत करिए, हमें परमिशन दे दीजिए। तो सर परमिशन भी नहीं मिल रही हमें कि हम स्वयं की लाइन डलवा लें। आपका नाम बताएं। मेरा नाम लता साहू है। कहाँ रहते हैं आप? रूपनगर छोटा बागड़दा गली नंबर 5। सभी वहीं के रहने? गली नंबर 5 के, एक गली में 34 घर हैं। सर हमारा जल्दी चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर इंदौर में शहर कांग्रेस के द्वारा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राहुल धाकरे के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया गया। उनका कहना है कि ईंधन और सीएनजी महंगी होने से परिवहन, राशन, सब्जी, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतों पर सीधा असर पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे लगाकर भी विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश राजीव विकास केंद्र ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा पेट्रोल डीजल की जो मूल्य वृद्धि की गई है और सीएनजी में मूल्य वृद्धि की गई है, जहां देखा जाए पेट्रोल में 3 रुपये 14 पैसे और जहां डीजल में जो है 3 रुपये 11 पैसे की मूल्य वृद्धि हुई है और सीएनजी में 2 रुपये की मूल्य वृद्धि हुई है। इन सभी को लेकर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है 2 व्हीलर पर फूलों की माला डलाकर श्रद्धांजलि सभा की गई है और 2 मिनट का मौन भी रखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपील की गई है कि जो पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि की गई है वो वापस ली जाए। जहां देखा जाए दूध के भाव, दवा के भाव और हर तरीके का किराए के भाव बढ़ जाएंगे और आम जनता परेशान होगी। इन सब मुद्दों को लेकर जो है भाजपा सरकार के खिलाफ हमने पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि, सीएनजी की मूल्य वृद्धि और पहले ही जो है कमर्शियल गैस में 1000 रुपए की मूल्य वृद्धि की गई थी, उससे भी आम जनता परेशान है। खान पान की सभी चीजों के भाव बढ़ जाएंगे, किराए का भाव बढ़ जाएगा। इन सब मुद्दों को लेकर हमने ये कार्यक्रम जो है यहाँ श्रद्धांजलि सभा के रूप में जो है 2 व्हीलरों पर हारों की फूलमाला डालकर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है हमने मुक्ता लगाकर ये आंदोलन किया है। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष इंदौर में हरियाली पर आरी चलाना अब भारी पड़ने लगा। बिना अनुमति पेड़ काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सामे रोड सेक्टर सी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित गुडविल ट्रेडर्स के संचालक शाहरुख खान पर बिना अनुमति पेड़ काटने का आरोप लगाया। जांच में सामने आया कि इमली के 3 बड़े पुराने पेड़ों को पूरी तरह काट दिया गया, जिसे पर्यावरण संरक्षण नियमों का उल्लंघन माना गया। इसके बाद नगर निगम ने संचालक पर 2,25,000 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया, साथ ही उसकी फैक्ट्री सील कर दी। शहर में आप देख रहे होगी कि क्या स्थिति है। आज हम 43.5 पे पहुंच गए हैं डिग्री, जो तापमान बढ़ा है। शहर के बोरिंग 90% से भी ऊपर जो है सूख गए हैं। पानी की भी जरूर थोड़ी समस्या है क्योंकि गर्मी का समय है, पानी बढ़ जाता है। पौधों पे भी जो है कई जगह सूख रहे हैं पौधे की। पानी इस बार पिछली बार तो मई में आ गया था, पर इस बार पानी की भी दशा वो नहीं दिख रही है। तो हर साल से इस साल जो है स्थिति खराब। फिर भी
महापौर जी ने टैंकरों के माध्यम से, नर्मदा के माध्यम से हम जो है वो कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो है एक फेज़ चौथा चरण और आने वाला है। इसी को लेके हमने शहर के अंदर कैलाश जी ने 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य जो रखा था पिछले तीसरे साल के, हर वर्ष 51 लाख पौधे लगाएंगे। उसमें प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने सब ने शहर में हमने बहुत सारा डेवलपमेंट करा और शहर के नागरिकों के सहयोग से 12,41,000 पौधे रेवती रेंज पे लगाए थे, बिजासन पे लगाए और भी कई शहर में जो है अनेक स्थानों पे लगाए, पिछले साल भी लगाए और ये प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। और पर इसके बावजूद भी हम प्रतिदिन इसके अंदर लगे हैं। पर इंदौर के सबसे व्यस्त और ऐतिहासिक रिगल चौराहे पर स्थित गांधी प्रतिमा की रोटरी अब नए स्वरूप में नजर आएगी। नगर निगम ने शहर की रोटरी, डिवाइडर और उद्यानों को सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से विकसित करने की योजना शुरू की। इसी के तहत गांधी प्रतिमा रोटरी को भी गोद दिया गया, जहां करीब 30 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यकरण किया जाएगा। यहां नई लाइटिंग, आकर्षण, गार्डनिंग और पाथवे सहित सौंदर्यकरण के काम किए जाएंगे। इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण की आहट के साथ नगर निगम पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शहर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में निगम ने इंस्टा मार्ट संचालक पर 70,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है और बाद में परिसर को सील भी कर दिया गया। छोटा गणपति पर मेट्रो स्टेशन को लेकर मंगलवार को फिर विवाद गर्मा गया। वहां स्थित महंत कॉम्प्लेक्स में सर्वे हेतु मिले नोटिस और फतेहपुरिया धर्मशाला के बाहर फुटपाथ पर रातों रात मंदिर स्थानांतरण के विरोध में भी लोग देखे गए। यहां लोहे के कालम रखे जाने पर रहवासियों ने आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसको लेकर उन्होंने नारेबाजी और चक्काजाम कर दिया। मौके पर मेट्रो के अधिकारी भी पहुंचे थे, जिनकी रहवासियों से तीखी बहस हो गई। सर, ये चक्का जाम इसलिए कर रहे हैं कि एक तो इनका यहाँ पे विरोध था कि मल्हारगंज मेन रोड के ऊपर ये मंदिर लगा रहे हैं और ये मंदिर जो है वहाँ पे ऐसे बगीचे के बाहर जो स्थायी रूप से मंदिर है साईं बाबा का और भैरव बाबा का, जिसकी काफ़ी मान्यता है, जो काफ़ी पुराना और प्राचीनतम मंदिर है, जहाँ पर कई महिलाएं और जाके लोगों वहाँ पे जाके सुबह सुबह सब लोग दर्शन आदि करते हैं। उस मंदिर को ये शिफ्ट करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि वो मंदिर वहाँ पे शिफ्ट न करें। हमारा पहले भी इन लोगों से निवेदन था कि आप मेट्रो स्टेशन ही शिफ्ट करें, लेकिन इन लोगों की अति जो है दादागिरी करने के बाद इन्होंने बैरिकेड लगा दिए, वहाँ पर कब्जा कर लिया। अब पहले इन्होंने पेशाब घर तोड़ा, उसके बाद ये दोनों मंदिर को वहाँ से तोड़ना चाहते हैं। वो मंदिर यहाँ के कोई मतलब बहुत पुरातन मंदिर होने के कारण हमने इनसे बोला कि इसको यहाँ से शिफ्ट न किया जाए। अब रात में इन्होंने रात में इनने अंधेरे में क्या करा कि फतेहपुरिया धर्मशाला के बाहर चबूतरा लगा के और गार्डर फर्ची लगा के और यहाँ पे जो है कि बना मंदिर का स्थान बना दिया। उस कारण लोगों में और आक्रोश हो गया। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा काम न करें। अंधेरे में रात को 12-1 बजे आते हैं, चुपचाप वो रख के चले जाते हैं, तो ये तो एक इनकी गलत नीति है, मिसगाइड करते हैं। हमारा इनसे निवेदन है कि आप ऐसा कोई काम न करें। अब आप इसके बाद जो ये करना चाहते हैं कि इनके 80 झाड़ दें, वहाँ पर 80 झाड़ को इनको शिफ्ट करना था। शिफ्ट करने के इनने शिफ्ट नहीं करे और डायरेक्ट काट के झाड़ को सब यहाँ से वहाँ तक पूरा कर दिया। अब आखिरी में एक झाड़ जो बचा था महंत कॉम्प्लेक्स के पास, उस झाड़ को इन्होंने काटा, डगाल टूट गई, वहाँ का जो खंभा था इलेक्ट्रिक पोल वो गिर गया। गिरने के बाद वहाँ जो एक बेचारा बुजुर्ग आदमी 75 साल का आदमी भी जो जख्मी हुआ, उसके पाँव में लगी भी है और वहाँ पे इन्होंने गड्ढे वड्ढे कर दिए, उसको रिपेयर नहीं करते हैं। इंदौर में भारतीय उद्योग मंडल की नई इकाई का गठन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर 29 राज्यों में सक्रिय इस जनहितैषी व्यापारिक संगठन ने इंदौर इकाई की घोषणा करते हुए गोविंद अग्रवाल को अध्यक्ष और अक्षय जैन को महामंत्री नियुक्त किया है। संगठन का उद्देश्य व्यापारियों के हितों की रक्षा और व्यापारिक विकास को बढ़ावा देना है। इंदौर में बेहतर पुलिसिंग और सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को उत्साहवर्धन के लिए साप्ताहिक सम्मान कार्यक्रम के तहत कई पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों को सम्मानित किया गया। मंगलवार को भीड़ भाड़ वाले इलाके में तेज रफ्तार ट्राले को रोककर संभावित बड़े हादसे को टालने वाले थाना छत्रपुरा और अन्य पुलिसकर्मियों और आम जन को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मंगलवार को पलासिया स्थित कार्यालय में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बॉम्बे बाजार और जवाहर मार्ग जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में तेज गति से आ रहे ट्राले को रोकने में अहम भूमिका निभाने वाले सहायक उपनिरीक्षक अनवर सैयद, आरक्षक अर्जुन सिंह और सावन गुप्ता सहित कुल करीब 3 पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इंदौर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ट्रैफिक प्रहरी अभियान को आम नागरिकों का अच्छा
समर्थन मिल रहा है। इस अभियान में अब तक करीब 3710 जागरूक नागरिक विभिन्न चौराहों पर यातायात प्रबंधन में पुलिस की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले ट्रैफिक प्रहरियों को मंगलवार को प्रशस्ति पत्र, शील्ड और उपहार देकर सम्मानित किया। अधिकारियों ने बताया कि QR कोड के माध्यम से नागरिक इस अभियान से जुड़ सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार यातायात व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इंदौर में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने आमजन की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में विभिन्न समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे थे, जिनमें पारिवारिक विवाद, लेन देन और जमीन से जुड़े मामले प्रमुख रहे। आयोजित जन सुनवाई में करीब 82 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि पिछली जन सुनवाई में भी 80 के आवेदन लगभग प्राप्त हुए थे। इनमें आपसी विवाद, फाइनेंशियल फ्रॉड, प्लॉट मकान से जुड़ी धोखाधड़ी, महिला अपराध तथा अन्य शिकायतें शामिल थी। इंदौर में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्पेशल चिल्ड्रन ने ड्राइविंग के माध्यम से नियम पालन का संदेश दिया। बच्चों ने हेलमेट, सीट बेल्ट, रेड लाइट और नशे में वाहन ना चलाने जैसे संदेशों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बच्चों ने ब्रीथ एनालाइजर मशीन और बॉडी वार्न कैमरे की कार्यप्रणाली भी जानी। अधिकारियों ने बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने में मददगार सिद्ध होंगे। इंदौर में यातायात पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीट किलर डांस स्टूडियो के बच्चों ने रोड सेफ्टी सॉन्ग पर आकर्षक डांस कर लोगों को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। बच्चों ने हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, रेड लाइट का पालन करने, मोबाइल फोन का उपयोग न करने और शराब पीकर वाहन न चलाने जैसे संदेश प्रभावी रूप से प्रस्तुत किए। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की और इसे प्रेरणादायक बताया। इंदौर में यातायात पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गुरुवाणी लोकगीत भजन मंडली के विक्रम सिंह और सदस्यों ने लोकगीतों के माध्यम से सड़क सुरक्षा और मानव जीवन के महत्व का संदेश दिया। प्रस्तुतियों में यातायात नियमों के पालन और सुरक्षित वाहन संचालन पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने लोकगीत मंडली की प्रस्तुति की जमकर सराहना की। इंदौर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस के द्वारा 32वां हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पलासिया चौराहे पर हुए इस कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अभियान के तहत अब तक 4370 से अधिक हेलमेट जरूरतमंद वाहन चालकों को वितरित किए जा चुके। वहीं लापरवाह नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार चालानी कार्रवाई भी हर चौराहे पर जारी है। इंदौर के थाना अन्नपूर्णा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गायत्री नगर में दबिश देकर अवैध शराब और पिस्टल सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी शुभम कदम के कब्जे से 12 लीटर शराब व एक देसी पिस्टल जब्त की गई। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।